तो अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है 1.2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स क्या क्या है हमारी, जो फर्स्ट नंबर है वो है 140। जो सेकंड नंबर है वो है हमारी 156 और जो थर्ड नंबर है वो है हमारी 3825। ये तीन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के, और बाकी जो इसमें 5 है टोटल, तो 2 आप आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट का जो है सीधी सीधी बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है, क्या है, ये है। अब जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे लिखिए 140 और इसको प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से आपको इसमें डिवाइड करना है। 140 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे 70, फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे 35, फिर इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, चेक कीजिए 3 का भी नहीं जा रहा है, चेक कीजिए 4 का भी नहीं जा रहा है, चेक कीजिए 5 का, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो आप इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 140 को लिख सकते हो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि जो नंबर दी गई है उसको इस प्रकार तोड़िए कि जो यहां नंबर आ रही है वो सारी की सारी नंबर प्राइम नंबर हो। और प्राइम नंबर आप जानते होंगे, मैंने सबसे पहले वीडियो में वही बताई थी आपको, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये सारी प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होती है 2, इसको भी याद रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो 2 होती है। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो क्या होती है 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। प्रोडक्ट मीन्स गुणा, मल्टीप्लाई, इनके गुणा के रूप में आपको लिखना है 140 को। दैट्स ऑल, लिख दिया। आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो 2 जो है वो 2 बार है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज योर वेरी गुड आंसर। आप इसको बड़े प्यार से नोट कर सकते हो। ओके, नंबर सेकंड जो है वो है हमारा 156। तो यहां पे बड़े खुशी खुशी लिखिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम टू सेम 140 का किया था, वैसे कर दीजिए 156 का। बड़े प्यार से इसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 7 जा और 8 जा, फिर इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 3 जा 2 9 जा, फिर इसमें 3 का जा रहा है 13 टाइम, फिर इसमें 13 का जा रहा है 1 टाइम। यहाँ पे 156 लिखिए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और खुशी खुशी लिख दीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गई प्राइम नंबर, ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर वाला। ठीक है, इनका जो प्राइम नंबर वाला फैक्टराइजेशन है ये हो चुका है। नंबर जो थर्ड है हमारी क्या आ जाती है 3825। 3825 के अंदर आपको हम बताने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना। सबसे पहले चेक कीजिए इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं, लास्ट में इसके 5 है तो 2 का डिवाइड इसके अंदर नहीं जा रहा। 3 का डिवाइड चेक कीजिए, डिजिट को ऐड करके 5 2 7 8 15 प्लस 3, मतलब इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 का डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 1275 टाइम्स इसके अंदर 3 का डिवाइड चला गया। 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 प्लस 1, मतलब इसमें फिर से 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा 420 टाइम। फिर इसके अंदर चेक कीजिए 5 2 7 और 4 11, अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, अब इसमें जाएगा 5 का डिवाइड। तो यहाँ पे 5 8 जा और 5 5 जा, 5 8 जा 40 प्लस 2 बच गया, 2 के अंदर 5 को नोट किया, 5 5 जा
25। फिर इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 1 जा और 5 7 जा। फिर इसमें किसी का भी नहीं जा रहा सिवाय 17 के। तो ये कितनी टाइम चला गया, 1 टाइम। तो आप लिख सकते हो 3825 को क्या 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और अगर इसको आप और छोटा करना चाहो तो 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन। और ये हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी इसके प्राइम फैक्टर है उसका हो गया ये मल्टीप्लाई। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 एग्जाम्पल बहुत है। आगे के 2 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल ट्राई, मैं करूंगा कोशिश और बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका हिंदी में अर्थ कुल मिला के ये है कि दी गई नंबर जो नीचे पेयर दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, 2 नंबर्स दी गई है, आप उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और ये सिद्ध कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है एक्चुअल में उन दोनों के नंबर्स का मल्टीप्लाई ही है। मतलब उन दोनों को चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दी गई है, 91 एंड 26 एंड 91। तो इसका जो सॉल्यूशन है सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल्स टू, बड़ी खुशी अगर आप ऐसे कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो करना ही करना है, ये तो बड़ी इजी प्रोसेस है। 2 का डिवाइड करेंगे 13 टाइम, 13 का करेंगे 1 टाइम। तो जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नंबर आती है वो कौन कौन सी आ जाती है, 2 और 13, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। दोबारा से प्राइम फैक्टर्स किसके, अगली वाली नंबर्स के, कौन है, 91। ठीक है, 91 का जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 91 के अंदर हम डिवाइड करेंगे 7 का, कितनी टाइम, 13 टाइम। 13 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। खुशी लिख दीजिए 7 इंटू 30, 13 सत्तू 91, 13 7 जा 91। तो ये दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब आपको एक चीज में थोड़ा स्लोली बताना चाहता हूं और वो ये बताना चाहता हूं कि HCF of 26 and 91 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप इस चीज को एक ध्यान से समझ लीजिएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF निकालते हैं, HCF एक्चुअली इन प्राइम फैक्टर्स के अंदर ऐसी नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है जो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद हो। मतलब एक ऐसी नंबर जो इन दोनों फैक्टर्स के अंदर हो, इस नंबर के फैक्टर्स के अंदर भी, इस नंबर के फैक्टर्स के अंदर भी। ठीक है, तो यहां पे 2 और 13 है, यहां पे 7 और 13 है। तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि जो 13 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, मींस ये कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो नंबर है यही कहलाएगी क्या, HCF ऑफ 26 एंड 91। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे जरूरी नहीं है कि सिंगल नंबर ही हमेशा फैक्टर्स के अंदर कॉमन आएगी, उभयनिष्ठ आएगी। ये भी हो सकता है कि यहां पे 6 हो और यहां पे भी 6 हो। यहां पे 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्राइम है, तो यहां पे 3 हो सकता है और यहां पे भी 3 हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर ऐसे आ रहे हैं जो दोनों फैक्टर्स के अंदर, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर मौजूद हो, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई ही HCF लेना है। तो HCF जो 26 91 का क्या होगा, इज 30। ये 3 नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है
ये 3 एक्चुअली इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नहीं है। अब हम जो एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 एज क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, ध्यान से सुन लेना आराम से, इन दोनों के जो फैक्टर्स है इसके हैं 2 और 30, इसके है 7 और 30, दी गई 2 या 3 या 4 कितनी भी नंबर हो, उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनके अंदर सबसे पहले कॉमन फैक्टर चेक करो। लाइक दिस, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, इनके अंदर मैक्सिमम जो पावर है, इसमें एक पावर है, किसी भी नंबर की पावर अगर नहीं लगी हुई हो इसका मतलब उसके ऊपर पावर हमेशा क्या होती है, 1। तो इन दोनों के ऊपर पावर 1 है, मैक्सिमम मिनिमम का वो सवाल ही नहीं, क्योंकि पावर जो है वो सेम टू सेम है दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले लेंगे 30। अब जो बचे हुए प्राइम फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स के अलावा जितने भी बचे हैं सारों को मल्टीप्लाई कर दो आप। इसमें क्या बचा हुआ है 2, इसमें क्या बचा हुआ है 7, यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा क्या, 13 सत्तू 91, और 91 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 182, 182, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 182 जो एलसीएम आ जाता है और 13 जो है वो हमारा क्या आ जाता है एचसीएफ। अब हमें एक चीज सिद्ध करनी है जो क्वेश्चन के लास्ट में दी गई है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स। ये जो दोनों नंबर है वो कौन सी 26 एंड 91। लेट्स चेक करते हैं। नाउ एलसीएम into HCF is equals to 182 मल्टीप्लाई बाय 13। करिए 13 को मल्टीप्लाई बड़े प्यार से, 13 2 जा 26, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आ गया, और 13 को 8 से करेंगे 13 इंटू 104, 13 8 जा 104, और 26 की कैरी 2, तो 104 और 2 कितने हो गए 106, कैरी 10, 13 एक कम 13 और 10 23, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का क्या आ गया 2366। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी हमारी नंबर है, कौन कौन सी नंबर है 26 इंटू 91। चेक कर लीजिए इसको, बड़ी खुशी खुशी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको चेक करने में। यहां पे कर दीजिए 26 और इसको मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 8 5 13 और 1 2 2 3 6 6। आप अगर देख पा रहे हो तो ये क्या आपको दोनों नंबर सेम नहीं लग रही है, देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के चाहे उनको मल्टीप्लाई करो, चाहे वो 2 और 3 जितनी भी हो उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आता है। वी कैन प्रूव इट बाय दिस प्रोसेस, हम इससे इसको प्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े प्यार से समझ में आ रहा है, खुशी खुशी। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसमें नंबर दी गई है अपन को 510 एंड 92। नंबर सेकंड जो है वो है हमारा 510 एंड 92। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510। तो हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, बड़ी नंबर है, तो बाय मिस्टेक कुछ गलत ना हो जाए इसलिए हम रफली इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 1 1 5 जा 1 0, कितने आ गए हमारे पास 510 का 5 2 5 जा 10, 5 5 10 2, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, इसमें
5 का जा रहा है 5 बन जा 5 से बन जा, फिर इसमें 17 का जा रहा है 1 टाइम, तो आप यहां पे लिख सकते हो 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारी 92 जो नंबर है उसके हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92, बड़ी खुशी खुशी यहाँ पे 92 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 92 के 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 23 में खुशी खुशी 23 का ही जाएगा, बाकी दुखी दुखी जाएगा ही नहीं, दुखी नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फैक्टर इसका नहीं होता है, तो इसको बड़े प्यार से आप लिख लीजिए 92 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो प्रोसेस मैंने एलसीएम और एचसीएफ की आपको बताई थी वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 एज। अब आप चेक कीजिए इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, कौन कौन ऐसी नंबर है जो इन दोनों के अंदर है। यहां पे 2 और यहां पे भी 2, देन पहली नंबर हो गई हमारी 2। अब आप चेक कीजिए इसमें कहीं पे 2 है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, दोनों में होना जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 23 है लेकिन उसमें नहीं है। इसका मतलब जो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा 2। अब हम निकालेंगे इनका LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 510 एंड 92। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, फिर जो बचे हुए हैं सारे फैक्टर्स। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 यहां पे ले लीजिए आप 2, क्या ले लीजिए 2 के अलावा इसके अंदर कुछ भी कॉमन है नहीं है, क्योंकि ये हम HCF के अंदर चेक कर चुके हैं। बचा क्या, इधर 3, इधर 5, इधर 17, इधर फिर से 2, एक बार फिर से 2 बच गया है इसके अंदर, फिर से इसके अंदर 23। तो ये इतना मैटर आ गया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 5 3 15 दूना 30, 70 दूना 34 इंटू 23। 34 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 23 की गुणनतर 690, ये आ गया 23 को से मल्टीप्लाई, फिर 34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 690 से तो कुछ इस प्रकार आ जाता है हमारे पास 9 चौक 36, 6 चौक 24 और 3 27 बाय मल्टीप्लाई 3 0 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 प्लस 2 कितने हो गए 20, 0 6 7 प्लस 7 14, 2 और 1 3 और 2 23,460। ये आ गया प्यारे बच्चों 23,460 जो है वो इन दोनों नंबर्स का क्या आ गया LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। Let us check LCM into HCF is equals to product of these numbers। हम चेक कर रहे हैं कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है या नहीं है। है बिल्कुल, क्योंकि ये बोल रहा है, आपको वेरीफाई करना है, ये है ऑलरेडी, बस आपको दिखाना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करने से ये आ जाता है बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू, जो हमारा HCF है वो क्या है 2, जो हमारा LCM है वो क्या है 23,460। बड़ी खुशी खुशी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 6 से करेंगे 12, 2 को 4 से करेंगे 8 + 1 9, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे 46,920। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के अंदर हमारी जो नंबर है वो है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। खुशी खुशी आप 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ये रहा 510 और 92, 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। क्या हमारा जो आंसर है वो इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 46,920। ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, चाहे दी गई नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, बात हमेशा बराबर होती है। उम्मीद है कि प्यारे प्यारे बच्चों को ये वाला जो मैटर है, सारा जो लफड़ा किया हुआ है, इतना कुछ खास नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग है, बड़े आसानी से समझ जाओगे, उम्मीद है मुझे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो थर्ड पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट 336 एंड 54, 336 और 54, 336 एंड 54 कितने भैया? 54 है भैया। कितने हैं भैया? 54 है। तो आप लिख लीजिए उनको, ये लीजिए नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका, वो हमारे पास है 336 एंड 54। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 के यहाँ पे अगर बड़ी नंबर हो तो आप ज्यादा झमेले में मत पड़िएगा। यहाँ पे ऐसा करके आपको इसको कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 8 जा। 2 का डिवाइड करेंगे 8 और 4, फिर 2 का करेंगे 4 और 2, फिर 2 का करेंगे 21, फिर 3 का करेंगे 7, फिर 7 का करेंगे 1। 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स आ गया है। बड़ी खुशी खुशी आप इसको लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए? ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 7। यहां पे आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। किसके निकाल लीजिए? अगली वाली नंबर। कौन सी नंबर? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। यहां पे आप चेक कर लीजिए, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो 54 का कुछ इस प्रकार इजी वे में निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 का करेंगे 3 टाइम, फिर 3 का करेंगे 1 टाइम। दैट्स ऑल। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला है वो आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 की पावर कितनी होगी मुन्ना? 3 की पावर हो गई 3। यहां पे ये आ गया मैटर। अब आप निकालेंगे HCF ऑफ कौन सी नंबर? 336 एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो है 54। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में जो भी नंबर कॉमन है उसकी मिनिमम पावर क्या है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, 2 इसमें भी है और इसमें भी। इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे? पावर 1। मतलब हमें मिनिमम वाली लेनी है। एलसीएम की जब आप बात करते हैं अपन तो मैक्सिमम वाली लेते हैं। यहाँ पे 3 है, बिल्कुल यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है। हमें कौन सी चाहिए? छोटी वाली। छोटी वाली कौन सी है? 1। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब इसमें 7 है बट इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। जो नहीं है वो नहीं है, दोनों में होना चाहिए, वही लेना है। छोटी वाली पावर लेनी है। अगर दोनों में नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। मतलब आप लिख सकते हो कि इसका जो HCF है वो क्या आ गया? 3 2 जा 6। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम जो है वो आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। यहां पे लिखिए एलसीएम ऑफ कौन कौन सी है? 336 एंड दूसरी नंबर है 54। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर, दोनों के अंदर 2 है। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसमें 3 है, इसमें भी 3। मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की पावर 3। इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक में हो चाहे दोनों में हो, मैक्सिमम पावर ले लेनी है। अगर दोनों में हो, दोनों में नहीं है तो उसको उठा के पटक दो, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा। 7 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 7। 27 को 16 से करना है, 16 7 112, 16 दूना 32 प्लस 11 43, 432 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 दूनी 14, 7 तेरी 21 से 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 3024। ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 3024। अब आपको क्या करना है कि एलसीएम और एलसीएफ का दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू 3024 मल्टीप्लाई बाय
6 6 4 जा 24 6 2 जा 12 प्लस 2 14 0 1 6 3 जा 18 18,144 18,144। अब जो नेक्स्ट है वो लास्ट प्रोसेस बची है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दी गई दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 336 मल्टीप्लाई बाय 54। ये कुछ बड़ा है तो आप मल्टीप्लाई को अच्छे से यहाँ पे रफ में करके देख लीजिए। ये जो है हमारा रफ वर्क है, आपकी रफ नोटबुक की तरह हम इस कॉर्नर को मानेंगे कि ये हमारा रफ वर्क करने की जगह है। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 4 3 जा 12 प्लस 2 14 4 3 जा 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई बाय 6 5 30 0 3 5 जा 15 प्लस 3 18 3 5 जा 15 प्लस 1 16 4 4 8 3 1 6 1 1 8 और 1 1 18,144। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये और ये दोनों सेम है? आपको लग नहीं रहा है ये 18,144 है और ये भी 18,144 है। सो वी कैन से दैट एलसीएम एंड एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करो, चाहे दी गई नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, बात होती है बराबर। ये हमारे द्वारा इसको प्रूफ कर दिया गया। आप आंसर में लिख दीजिए 18,144। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े प्यार से समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिएगा, हम दोबारा बोल देंगे, दोबारा समझा देंगे, मार्कर रगड़ देंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टर्स। अभी भी हमने किया था, तो इतना कुछ बताने के लायक ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कीजिए इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 है। खुशी खुशी यहाँ पे रफ नोटबुक में आप कर लीजिएगा, बड़ी इजी प्रोसेस है, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। 2 का डिवाइड 12 में 6 टाइम, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 का 3 के अंदर 1 टाइम। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे फिर से प्राइम फैक्टर्स ऑफ कौन सी नंबर 15, तो यहां पे आप 15 का भी प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 15 के अंदर 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 के अंदर 5 का करेंगे 1 टाइम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सी नंबर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो यहां पे लिखिए एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो नंबर है जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो। किसके लिए? एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैं सिर्फ एलसीएम की प्रोसेसिंग बता रहा हूं आपको। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे पहले कॉमन फैक्टर, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे लिख लीजिए 3। अब आप देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी कोई बात नहीं, कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, कोई बात नहीं, कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसमें 3 था, 3 है, 3 हो गया कंप्लीट। अब इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 7 है लेकिन दोनों में नहीं, कोई ना, है तो सही ना, कम से कम चाहे एक में भी हो, आपको करना है। आप बड़े प्यार से 3 2 जा 6 2 जा 12 5 जा 60, 60 को कर दीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 42 मींस 420 जो है वो हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3। क्या है? 3। कुछ और कॉमन है? नहीं है। दैट्स ऑल। इसका जो एचसीएम है वो क्या आ गया? 3 आ गया। खत्म, मामला ही खत्म। इतना ही करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको तो छोड़ोगे नहीं, आप इनकी आप बैंड बजा के रख दोगे क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट 2 मिनट के अंदर इनको कर लोगे। मुझे बताने की इनमें कोई जरूरत नहीं है। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है,
given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, then find LCM। दी गई नंबर का महत्तम समापवर्तक अगर ये है तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा। तो इसको आप कर लीजिए, एक जो थ्योरम है LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहां पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन और सीधी सीधी प्रोसेस दी गई है। given that HCF of 306 and 657 is 9 and we know, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब दी गई नंबर का गुणाकार। गुणाकार और भागाकार जानते होंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हम भागाकार नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे हम गुणाकार। LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारे पास LCM नहीं है, बड़े दुख की बात है कि हमारे पास LCM नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि हम निकाल लेंगे, तो आप टेंशन नहीं करने का। HCF इंटू जो LCM इंटू HCF कितना है 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब दी गई नंबर्स का मल्टीप्लाई। 306 इंटू 657। अब आप इस फॉर्मूले से जो LCM है वो बड़ी खुशी खुशी निकाल सकते हो, और वो कुछ इस प्रकार निकाल सकते हो। इसके अंदर 9 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और हमारा जो LCM है वो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, 3 बच गए, 9 3 जा 27, 3 बच गए, 9 4 जा 3 और 4 आ गया आंसर 657। अब आप इसका LCM जो है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 657 का मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तरी 21, 5 तरी 15 और 2 17, 6 तरी 18 और 1 19, 8 3 3 और 2 11 और 1 12 और 2 22,338, 22,338। बड़ा ही सिंपल प्यारा और छोटा क्वेश्चन है, आप इसको बड़ी खुशी खुशी नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।